Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am making this video especially on a very important and crucial issue that can a disowned son still get his share in the inheritance after his father's death. बहुत से लोग ये सवाल करते रहते हैं कि क्या एक बच्चा या एक बेटा जिसको उनके वालिदैन जो है वो डिसओन करते हैं, उनको आग कर लेते हैं। मोस्टली जो है ना हमारे माशरे में ये होता है कि जब भी कोई बच्चा या बेटा मोस्टली जो है वो अपने वालिदैन की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता, या वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस होता है, या इसके अलावा उनकी हरकत और सकनात ऐसे होते हैं जो कि घर वालों के लिए या मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं होते, तो मोस्टली जो है ना उनके वालिदैन उनको डिसओन कर देते हैं, उनको आग कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अखबारात में भी उनके सिलसिले में अपने बच्चे के बारे में ये लिख कर दे देते हैं कि ये किस बेटे के साथ आज के बाद जो है ना मेरा कोई लेन देन नहीं होगा, ये जो भी करेगा अपनी बिहाफ पर करेगा, और मैं अपने जायदाद में या मेरे मनकूला या गैर मनकूला जायदाद में मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस तरह का जो डिसओन बच्चा है, जो आग बच्चा है, कानूनी लिहाज से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बाप के इंतकाल के बाद उनका जो भी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद जो कि उनके मौत के बाद जो है ना वो बच्चों की मलकियत में या उनकी विरासत में वही जायदाद चली जाती है, तो इसी जायदाद में इस आग बच्चे को डिसओन नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको उनका हिस्सा मिलेगा। मतलब है अगर किसी बच्चे को ज़िंदगी में वालिदैन डिसओन कर दे, उनको आग कर दे, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि उनकी वालिद का इंतकाल हो जाता है और वो जो तरका छोड़कर चला जाता है, तो उस तरके में उस माल में जो कि वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो प्रॉपर्टी हो, मनकूला या गैर मनकूला जायदाद हो, तो उस मनकूला या गैर मनकूला जायदाद में उनको उनके उस बच्चे को जिसको डिसओन किया जाता है उनको पूरा का पूरा हिस्सा जो उनका लीगली जो इनका हिस्सा बनता है या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका हिस्सा बनता है, तो वो उनका एंटाइटल है, उनका हकदार है, और वो हिस्सा जो है ना वो अपने बाकी भाइयों से या बहनों से उनसे अपना हिस्सा जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो, मनकूला जायदाद में हो या गैर मनकूला जायदाद में हो, तो वो अपना हिस्सा उनसे ले सकता है। थैंक यू सो मच।